ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 20/9/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं, तुम बच्चों की खिदमत सेवा करो। प्रश्न, ये पुरुषोत्तम संगमिक सबसे सुहाना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है, कलयुग, अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सदगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से हम पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, यानी घर को, क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिलकियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को ये भी मालूम हुआ, अभी है रावण राज्य, इसकी भेंट में सत्य को फिर नाम दिया राम राज्य। 2 कला कम हो जाती हैं। त्रेता को 2 कला कम हो जाती, उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे ये भी एक ही डिनाइस्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप पेट समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगमिक पर ही सिखाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगमी का अर्थ भी नहीं समझते, तो यह लिखना है कलयुग, अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगमिक सबसे सुहाना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते मैं पुरुषोत्तम संगमिक पर आता हूँ। तो संगमिक का अर्थ भी समझाया है, वैशाल्य का अंत, शिवालय का आदि। इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगमिक। यहाँ सब विकारी, वहां सब निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते, इसलिए नाम ही पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि संगमिक है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगमिक कब होता है। अभी बाप आए हुए वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उसको इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, अनंत का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से सदगति करते हैं, ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति। ज्ञान से सदगति होती है, और सदगति है ही सतयुग में। सतयुग है पावन यानी सचखंड, यह है झूठखंड। कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे, कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हो वो, जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। तो राजधानी ऐसे स्थापन होनी, तुम बच्चों को मालूम है। हम खुद खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, एक पढ़ते फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, न कोई दुनिया में जानता है। ईश्वरी यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर यूनिवर्सिटी खोलते, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई, फिर उनको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। बल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती है।
सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती है वो पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रज तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैराटी धर्मों का झाड़, इसीलिए कहते विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, वो तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। ये फिर है वैराटी धर्मों का वैराटी चित्र। सब मनुष्य है, परंतु उनमें वैराटी बोध, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो, सबको जाना है फिर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं वास्तव में अक्षर रॉन्ग है, यह बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। आत्मा निर्लेप नहीं है, बका देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती, बुरे संस्कार से पतित बन पड़ती। तब तो देवताओं के आगे जाके उनकी महिमा गाते। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया और कोई मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं, क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे, जो 5000 वर्ष बाद पहले सिखाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी तो इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े अर्थात विकारी बन गए। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। लाखों वर्ष की बातों को ही समझ भी न सके तो जैसे कल की बातें। तुम शिवालय में थे, आज वैशालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सत्य कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब आप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन। कुमार और कुमारिया तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान आज पावन बनो तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कमल फूल समान रह सकते, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप एक ही जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, यह है बेहद की बात। कुमार तो सब धर्म में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कैंपेनियन के लिए, क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते, फिर जब मरते तो कुछ उनको देकर जाते, कुछ धर्माउट लगा देते, ट्रस्ट बना कर जाते। विलायत में बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर वहां भी मदद करते। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को मदद करे, यहाँ तो गरीब लोग हैं। भारत कितना सिरताज था, कल की बात है, क्या मदद करेंगे। वहां तो उन्हों के पास पैसे बहुत है, भारत तो गरीब है ना। भारतवासी की क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था, कल की बात है, खुद भी कहते 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाप ही बनाते। तुम जानते हैं बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं। पतितों को पावन बनाने वह है ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, आता सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पति दुनिया में आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते तो हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, परंतु पावन बनने के लिए कब आएंगे ये कोई नहीं जानते।
जानते ही नहीं। बाप कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5,000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वो भी समझाता हूँ। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा ही चलेगा ना। प्रजापिता जरूर उनकी प्रजा होगी, कुक वंशावली तो हो न सके, जरूर एडाप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर एडाप्ट किया होगा। तुम सब एडाप्टेड बच्चे हो। अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। ये बाजुली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आ जाते हैं, यानी रचयिता बाबा भी आ जाता है। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्टर भी करते हैं, यानी बाबा पार्ट भी बजाते हैं। बाप कहते हैं आत्माएं तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुम पहले सुखधाम में हो, ब्रह्मा के, तुम पहले सत्युग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाए, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर डिरेक्शन होते हैं ना, ये भी वेद का ड्रामा है। बेहे ड्रामा को कोई जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी सी बातें बताते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में वही बैठ गई, क्योंकि माया ने सबको मुंझा दिया। अब आप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ऐसा भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है, जैसे बीज की सामग्री। झाड़ है, इतने छोटे बीज से इतना झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई सामग्री की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई वर्क नेम नहीं। ये सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएंगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने बहुत भक्ति की है, इसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। मीठे मीठे बच्चे, मैंने 5,000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो। देखे साहब समझ छोड़, मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ भी अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आएंगे। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे है। मन मना हुकारता मुझे याद करो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वो भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते परंतु अर्थ नहीं समझते, अभी तुम समझते हो। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते, 84 जन्म के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते। इनके बहु जन्म के अंत में आता हूँ, यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, यानी ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, फिर 84 जन्म में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ वेद बाप की बात माननी, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा, इसे विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करते उसका फल पाते हैं। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने। वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले, शुभ भावना शुभ कामना धारी हो। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है, जिन्हें कह देते हो क्या करे, मेरे यह संस्कार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीजें मेरी नहीं, लेकिन जो बाप के संस्कार वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी, सबका कल्याण हो सबका भला, यही शुभ भावना है। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्ति के खजाने के अधिकारी है। ओम शांति।